किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहते थे। उनका नाम लालजी था। किंतु उनकी कंजूसी के कारण लोग उन्हें लाला जी कहकर पुकारने लगे। लाला जी जब बूढ़े हो गए तो एक दिन उन्होंने मन में सोचा, सारा जीवन पैसा कमाने में खप गया। अब तक दान धर्म और पुण्य का कोई काम नहीं किया, इसलिए मरने से पहले कुछ करना चाहिए। किसी से सुना था कि अंतिम समय में गाय का दान करें, उससे पाप मिट जाते हैं और मनुष्य सदगति को प्राप्त होता है। लाला जी ने सोचा, क्यों ना गाय का ही दान किया जाए। मन में ये निश्चय करके वे गाय की तलाश में निकल पड़े। एक गुजर के पास गए। गाय भी मिल गई, लेकिन सौदा नहीं पटा। उस मरियल सी गाय की कीमत लाला जी 2 रुपए से अधिक नहीं देना चाहते थे, जबकि गुजर 2.25 रुपए से कम कीमत में गाय को नहीं बेचना चाहता था। बात बनी ही नहीं, तो लाला जी खाली हाथ वापस लौट गए। और कुछ दिनों के बाद लाला जी बीमार पड़ गए और इतने कमजोर हो गए कि उन्हें जीवन की आशा नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर गाय दान करने की अंतिम इच्छा प्रकट की। बेटा बोला, आप जो आज्ञा करें वही होगा। गाय के अलावा अन्य वस्त्र, सोना, चांदी। लाला जी ने कहा, नहीं नहीं, केवल गाय का ही दान बहुत है। लाला जी ने कहा, फला गुजर के पास एक गाय है। कुछ समय पहले उसकी कीमत 2.25 रुपए थी। अब शायद कुछ रियायत कर दे, लेकिन तुम उसकी कीमत 2 रुपए से अधिक ना देना। पिता की आज्ञा पाकर पुत्र गुजर के पास पहुंचा और 2.25 रुपए में गाय खरीद कर ले आया। लाला जी को जब मालूम हुआ कि बेटा गाय की पूरी कीमत चुका आया है, तो ऐसा सदमा पहुंचा कि तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच गाय कमजोर हो चुकी थी, अतः लाला जी की मृत्यु के 4 घंटे बाद वो भी चल बसी। मरने के बाद लाला जी की आत्मा को यमराज के पास पहुंचाया गया और उनके पाप और पुण्य का लेखा जोखा करने के बाद यमराज बोले, लाला जी, आपने अपने जीवन में पुण्य का कोई काम तो नहीं किया। मरते समय एक गाय का दान किया है, वो भी 4 घंटे बाद मर गई। इसलिए आपको 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा और बाकी समय नर्क में बिताना पड़ेगा। लाला जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है तो लूंगा। पहले स्वर्ग भेज दो, शेष समय मैं नर्क में बिता लूंगा। यमराज बोले, पहले 1000 वर्ष नर्क में जाना होगा, उसके बाद आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। लाला जी अड़ गए, बोले, मैं तो पहले स्वर्ग जाना चाहता हूँ। यमराज ने टपकते हुए कहा, स्वर्ग पहले नहीं, पहले नर्क की हवा खाओ, यही हमारा नियम है। दोनों में वाद विवाद चल रहा था कि पैने सींग वाली गाय भी वहां पहुंच गई और लाला जी के पास खड़ी होकर विनम्र स्वर में बोली, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूँ। आप आज्ञा दें कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ। गाय को अपना सहायक पाकर लाला जी को साहस मिला। बोले, ये यमराज मेरी बात ही नहीं मानता, पहले मुझे नर्क में भेजना चाहता है। यदि सचमुच तुम मेरी सहायता के लिए आई हो, तो इस यमराज का पेट फाड़ डालो। सुनते ही गाय अपने पैने सींग उठाकर यमराज की ओर दौड़ी। यमराज अपना आसन छोड़कर भाग खड़े हुए और त्राही त्राही करते हुए ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। यमराज को भयभीत हुआ देखकर ब्रह्मा जी मन ही मन शंकित हुए। यमराज ने अपने भय का कारण उन्हें बताया और अपनी रक्षा के लिए हाथ फैला दिए। इस बीच गाय के साथ लाला जी भी ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने बड़े शांत भाव से लाला जी को समझाया कि हमारे नियम के अनुसार पहले आपको नर्क में ही जाना पड़ेगा। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तब वो स्वर्ग का अधिकारी बनता है, इसलिए पहले नर्क में जाइए। लाला जी अपनी बात पर अड़े हुए थे। बोले, ये नहीं होगा, मैं पहले स्वर्ग भोगना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर डपट दिया, तुम्हारे लिए हम अपने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवन में तुमने थोड़ा सा पुण्य किया है और 4 घंटे के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो, जबकि हमारे पास ऐसे जीवों की कमी नहीं है जो जीवन भर पुण्य कमाते हैं। उन्हें भी पहले नर्क में ही भेजा जाता है, बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए पहले नर्क जाओ। बात बढ़ी तो लाला जी ने गाय की तरफ देखा। ये दुष्ट भी मेरी बात नहीं सुनता, इसलिए जरा इसकी भी खबर लेना। ब्रह्मलोक में हलचल मच गई। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी भी त्राही त्राही करते हुए विष्णु लोक पधारे और सारा वृतांत कह सुनाया। विष्णु जी ने भी लाला जी से वही निवेदन किया। बोले, ये संभव नहीं हो सकता, नियमों का पालन देवता और दानव दोनों के लिए जरूरी है। इनकार करने पर लाला जी ने विष्णु महाराज की मरम्मत करने के लिए भी गाय को आदेश दिया। ब्रह्मा, विष्णु और यमराज तीनों अपनी जान हथेली पर रखकर भागे और कैलाश पहुंचकर भगवान शंकर को जगाया। अचानक इन लोगों के आने का कारण जानकर भगवान शंकर को दुख हुआ।
उन्होंने भी लाला जी को वो निर्णय दिया जो यमराज, ब्रह्मा और विष्णु दे चुके थे। इस बीच गाय का भी समय समाप्त हो गया। वो वापस लौट गई और लाला जी असहाय हो गए। उन्हें भगवान शंकर के अंतिम निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। लाला जी बहुत चतुर और बुद्धि वाले थे। चलने के पहले तीनों देवताओं के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए और अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना करते हुए बोले, यमराज, आप तीनों देवता महान हैं। अपनी पुण्य प्रताप आंखों से मैंने आप लोगों के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर लिए। जो दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत, साधु और भक्तों को कठिन तपस्या के बाद मिलते हैं, वो मैं आसानी से कर पाया। कहते हैं कि आपके दर्शनों से पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी हो जाता है और उसके दुख, दरिद्र, रोग, शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर ये बात सच है, तो आपके दर्शन करने के बाद अब मेरे कौन से पाप बच गए हैं जिनके कारण मुझे नर्क जाना जरूरी है? सुनकर देवताओं ने आपस में विचार किया। लाला जी ठीक कह रहे हैं। यदि अब भी इन्हें नर्क भेजा जाता है तो हमारे दर्शनों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। वो सोचकर बोले, तुम ठीक कहते हो। हमारे दर्शनों से तुम्हारे पाप छूट गए हैं। अब तुम नर्क के अधिकारी नहीं हो। ये कहते हुए देवताओं ने लाला जी को हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।